बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, आपके इस लेक्चर में वेलकम। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा एक्सरसाइज 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया जाएगा 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, इफ यू यानी यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन 9 और 10 और सेट ए गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। सेट बी है इक्वल्स टू 1 4 7 10। देन वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना होगा ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कि सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने लिखने हैं गिवन सेट्स, यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है ए माइनस बी। ए माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा सेट 1 3 5 7 9 माइनस 1 4 7 10। जब आपने दो सेट्स का डिफरेंस लेना है तो उसके रिजल्ट में फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो नॉन कॉमन होते हैं। देखिए 1 कॉमन एलिमेंट है, ये अब डिफरेंस में शामिल नहीं किया जाएगा। 3 नॉन कॉमन, 5 और 9, यानी फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स आपने आंसर में लिखने हैं जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है। तो इस तरह a माइनस बी इक्वल टू 3 5 9, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू है, इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और राइट हैंड साइड में हमने प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे b कॉम्प्लीमेंट। बाय डेफिनेशन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू है u माइनस b। सेट 1 2 3 4 सो ऑन 10 माइनस 1 4 7 10। इसमें अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट के साथ कॉमन नहीं है, यानी 1 4 7 10 को छोड़कर बाकी जो इसके एलिमेंट्स आएंगे 2 3 5 6 8 और 9। तो ये आ गई सेट बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 3 5 6 8 9 और इंटरसेक्शन की जा रही है। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, फिर कॉमन एलिमेंट है 5 और 9। अगर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कंपेयर किया जाए तो राइट साइड आर इक्वल। तो इस बेस पर हम ये रिजल्ट निकालेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट a माइनस b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका सेकंड पार्ट है, हमने प्रूव करना है b माइनस a इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन सेट्स लिख दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमें फाइंड करना है b माइनस a। तो b माइनस a इक्वल्स आएगा सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 4 7 10 माइनस 1 3 5 7 9। अब सेट
बी के वो एलिमेंट्स जो ए के साथ कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो हैं 4 और 10। इस तरह b माइनस ए इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 4 10। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। इसलिए पहले फाइंड किया जाएगा a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स होगा u माइनस a। तो 1 2 3 4 सो ऑन 10 माइनस सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। अब इस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में शामिल नहीं है, यानी 1 3 5 7 9 माइनस करके इनको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6 8 और 10। ये आ गई ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 4 7 10 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिए जाएंगे, तो इन दोनों सेट्स में अब कॉमन एलिमेंट्स हैं 4 और 10। इस तरह बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 4 10। अगर क्वेश्चन 1 के साथ कंपेयर किया जाए तो क्वेश्चन 1 में राइट हैंड साइड है सेट ऑफ एलिमेंट 4 10 और सेम सेट मौजूद है क्वेश्चन 2 में। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट b माइनस a इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ है। तो सॉल्यूशन में गिवन सेट्स u a और सेट b। तो स्टूडेंट्स एक बार याद रखिए कि जब आपने सॉल्यूशन करना है तो उसमें सबसे पहले गिवन डाटा या गिवन सेट्स आपको लिखने पड़ेंगे। इसलिए सेट u, सेट a और सेट b ये सॉल्यूशन का पार्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमें फाइंड करना है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे a यूनियन b इक्वल्स टू आएगा 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 7 10। आप जानते हो यूनियन में हमें दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट शामिल करने होते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट्स। तो यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। इस तरह यूनियन में फिर आ जाएंगे 1 3 4 सेकंड सेट में मौजूद है 5 7 9 और 10। और अब a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होगा u माइनस a यूनियन b। ये यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 सो ऑन 10 माइनस a यूनियन b में एलिमेंट शामिल हैं 1 3 4 5 7 9 10। अब जब डिफरेंस लेना है तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है वो आएंगे 2 6 और 8। इस तरह a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 6 8। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स होगा u माइनस a। तो 1 2 3 4 सो ऑन 10 माइनस सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 3 5 7 सो ऑन 1 3 5 7 9। तो a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 2 4 6 8 10।
और अब बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस बी। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 so on 10 माइनस सेट ऑफ 1 4 7 10। तो ये फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो कि 1 4 7 10 के अलावा हैं वो हैं 2 3 5 6 8 और 9। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 2 3 5 6 8 9। और आप जानते हो बच्चों कि इंटरसेक्शन में लिए जाएंगे कॉमन एलिमेंट्स जो कि है 2 6 8। इस तरह ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई सेट ऑफ एलिमेंट्स 2 6 8। अब अगर देखिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में सेट में एलिमेंट शामिल हैं 2 6 8 और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी सेम एलिमेंट शामिल हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको दिखाने का मकसद है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे या इसको नोट करना चाहें तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है ये डी मॉर्गन सेकंड लॉ है जो हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन सेट्स लिख दिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड करना होगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 4 7 10 और कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 और 7। नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 2 3 4 so on 10 माइनस 1 7। अब फर्स्ट सेट यूनिवर्सल सेट में से 1 और 7 माइनस कर लें तो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे 2 3 4 5 6 8 9 और 10। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई है सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 8 9 10। राइट हैंड साइड में फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए। तो 1 2 3 4 so on 10 माइनस 1 3 5 7 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट की फिर वैल्यू आ गई सेट ऑफ 2 4 6 8 10 और बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स होगा u माइनस बी 1 2 3 4 so on 10 माइनस 1 4 7 10। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट सेट आ जाएगा 2 3 5 6 8 9। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 2 4 6 8 10 यूनियन 2 3 5 6 8 9। तो ए यूनियन बी
कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 8 9 10। क्वेश्चन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ पार्ट में है, हमें प्रूव करना है A माइनस B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। तो गिवन सेट्स लिख दिए सोल्यूशन में। अब लेफ्ट साइड में फाइंड करेंगे A माइनस B होल कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए पहले हम फाइंड कर लेते हैं A माइनस B इक्वल्स टू आएगा 1 3 5 7 9 माइनस 1 4 7 10। तो ये A माइनस बी, फिर उसमें एलिमेंट शामिल हो जाएंगे 3 5 9, यानी सेट A के वो एलिमेंट जो कि सेट B में कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन है, वो हैं 3 5 9। नाउ A माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आएगा U माइनस A माइनस B। तो 1 2 3 4 सो ऑन 10 माइनस 3 5 9। अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो 3 5 9 के अलावा हैं वो हैं 1 2 4 6 7 8 10। इस तरह A माइनस B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 सेट ऑफ 1 2 4 6 7 8 10। राइट साइड में फाइंड करना था A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, तो इसके लिए पहले A कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू है U माइनस A, तो 1 2 3 4 सो ऑन 10 माइनस 1 3 5 7 9। तो इस तरह A कॉम्प्लीमेंट में नंबर्स आ जाएंगे 2 4 6 8 10। नाउ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इक्वल्स टू आएगा 2 4 6 8 10 यूनियन 1 4 7 10। तो ये यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इक्वल्स टू आ जाएगा फिर सेट ऑफ नंबर्स 1 2 4 6 7 8 10। तो नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट A माइनस B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। सिक्स पार्ट में हमें वेरीफाई करना है B माइनस A होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A। तो सोल्यूशन में गिवन सेट्स लिख लिए सबसे पहले। नाउ B माइनस A 1 4 7 10 माइनस 1 3 5 7 9। और अब सेट B के वो एलिमेंट जो कि सेट A के साथ नॉन कॉमन है वो है 4 10। इस तरह B माइनस A इक्वल आ गया सेट ऑफ नंबर्स 4 10। और अब B माइनस A होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा U माइनस B माइनस A।
तो 1 2 3 4 so on 10 minus 4 10. इस तरह b minus a whole complement equals to set of numbers 1 2 3 5 6 7 8 9. राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a. इसके लिए पहले b कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं u माइनस b. तो 1 2 3 4 so on 10 minus 1 4 7 10. इसमें b कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स या नंबर्स आएंगे वो रह जाएंगे 2 3 5 6 8 9. अब हम फाइंड कर लेते हैं b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a. तो 2 3 5 6 8 9 यूनियन सेट a में नंबर शामिल हैं 1 3 5 7 9. इस तरह b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a सेट बन जाएगा 1 2 3 5 6 7 8 9. Now from question 1 and 2 it is proved that b minus a whole complement equals to b complement union a. ये क्वेश्चन प्रूव हो गया. जी अब क्वेश्चन नंबर 2 है. हमें गिवन है यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 so on 10. सेट A गिवन है 1 3 5 7 9. B सेट गिवन है 1 4 7 10 एंड C सेट गिवन है 1 3 1 5 8 10. देन वेरीफाई फॉलोइंग क्वेश्चंस. और फर्स्ट पार्ट है A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C. तो सॉल्यूशन के लिए पहले गिवन सेट्स लिख लेंगे. A सेट B और सेट C. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B यूनियन C. ये वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसके लिए पहले हम A यूनियन B फाइंड करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है. तो A यूनियन B इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स 1 3 5 7 9. इसकी यूनियन करनी है 1 4 7 10. और आप जानते हो यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. तमाम एलिमेंट्स अगर कंबाइन करें तो वो सेट बनेगा 1 3 4 5 7 9 10. A यूनियन B फाइंड करने के बाद A यूनियन B यूनियन C, यानी इस जो A यूनियन B का सेट आया है अब इसमें यूनियन की जाएगी सेट C की. तो 1 3 4 5 7 9 10 यूनियन 1 5 8 10. अब इनकी यूनियन करें तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 7 8 9 और एलिमेंट है 10. इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट हमारे पास आया है वो है 1 3 4 5 7 8 9 10. और राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C. तो पहले ब्रैकेट में जो काम है B यूनियन C वो वैल्यू फाइंड की जाएगी. तो B यूनियन C इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर्स 1 4 7 10 यूनियन 1 5 8 10. इस तरह तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो ये सेट ऑफ नंबर्स बन जाएगा 1 4 5 7 8 और 10. अब B यूनियन फाइंड हो गया. अब इसको हम करेंगे यूनियन A के साथ यूनियन. A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 5 7 8 10.
तो ये तमाम एलिमेंट्स कंबाइन करें तो ये बन जाएगा सेट ऑफ 1 3 4 5 7 8 9 10। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आंसर जो है वो सेम सेट आ गए हैं। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में A, तो लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले फाइंड किया जाएगा A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू आएगा 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन सेट B 1 4 7 10। अब इंटरसेक्शन होगा सेट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स जो कि हैं 1 और 7। A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 1 7। नाउ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 1 7 इंटरसेक्शन 1 5 8 10। इनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है जो कि 1 है। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू सेट ऑफ नंबर 1। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 1 4 7 10 इंटरसेक्शन 1 5 8 10। तो कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 और 10। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर फाइंड करें तो चूंकि हम B इंटरसेक्शन C पहले फाइंड कर चुके हैं उसकी अब सेट A के साथ इंटरसेक्शन करनी है। 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 10। तो ये कॉमन एलिमेंट है 1। So from question 1 and 2 it is proved that A intersection B intersection C equals to A intersection B intersection C। थर्ड पार्ट इस तरह है। अब हमने वेरीफाई करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू आ गया 1 4 7 10 इंटरसेक्शन 1 5 8 10। इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 10। अब P इंटरसेक्शन C फाइंड करने के बाद इसकी यूनियन की जाएगी सेट A के साथ। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 यूनियन 1 10। तो ये फिर सेट बन जाएगा 1 3 5 7 9 10। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। पहले A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 4 7 10। तो यूनियन में जिस तरह आपको मालूम है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वो हैं 1 3 4 5 7 9 10। और इसी तरह A यूनियन C आ जाएगा 1 3 5 7 9। ये करेक्शन कर ले, यहाँ A यूनियन B फाइंड किया तो इस जगह पर बच्चों यूनियन की सिंबल आनी थी। और अब हम फाइंड कर रहे हैं A यूनियन C। तो 1 3 5 7 9 यूनियन 1 5 8 10।
ये यूनियन में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5 7 9 10। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी फाइंड करने के बाद इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो 1 3 4 5 7 9 10 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 10, और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि हैं 1 3 5 7 9 10। फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2 it is proved that A union B intersection C equals to A union B intersection A union C। फोर्थ पार्ट है, प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो गिवन सेट्स A B और C। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो इसलिए पहले हम फाइंड कर लेते हैं B यूनियन C। 1 4 7 10 यूनियन 1 5 8 10, तो B यूनियन C इक्वल्स टू आ गया सेट ऑफ नंबर्स 1 4 5 7 8 10। B यूनियन C फाइंड करने के बाद इसकी इंटरसेक्शन करनी है A के साथ, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 4 5 7 8 10, और इसमें ज़ाहिर है दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 5 और 7। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। और राइट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C फाइंड करने के लिए पहले A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू आएगा 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 4 7 10, तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 7। नाउ A इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 1 5 8 10, और इस पे कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 और 5। अब A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C फाइंड करने के बाद इन दोनों की यूनियन की जाएगी। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 1 7 यूनियन 1 5, तो इसमें यूनियन में आ जाएंगे 1 5 और 7। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2 it is proved that A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये प्रूव होगी पार्ट। इसके साथ ही अब ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।